हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से फिर से एक बार आपके पाक चरणों के पास में आके पिता आपके नाम की स्तुति तारीफ करते खुदा, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जिंदा खुदा है परमेश्वर। प्रभु जी, इस उपवास के समय में हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें बल सामर्थ ताकत दी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमारे उपवासों को आप मुबारक कर रहे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, इस उपवास में जो भी प्रार्थना हो आपकी इच्छा अनुसार हो परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता परमेश्वर कि आपकी इच्छा आपकी मर्जी है वो कार्य को आप करते परमेश्वर। इसलिए हर एक वो प्रार्थना को आपके चरणों पे रखते और आपकी मर्जी को कायम मांगते खुदावन परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते परमेश्वर आज की सुबह के लिए। प्रभु, जो आपकी दासी परमेश्वर इतनी दूर से अमेरिका से मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइज करती बैठी है परमेश्वर, उसे बड़ी बरकत और आशीष दे परमेश्वर। उनके बच्चों को बड़ी आशीष और बरकत दे परमेश्वर। उनके हर एक कामों को आप रुके कामों को आप पूरा करिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, दुआ करते परमेश्वर, जैसे घर की जरूरत है परमेश्वर, उस घर के लिए हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर। आपके लहू को लगाते और आपकी मोहर को लगाते, यीशु की मोहर को, और मांगते खुदा उन्हें एक अच्छा घर मिल जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते प्रभु देश के हर एक नेताओं के लिए परमेश्वर। खुदा, हम सबकी नहीं उनकी नहीं लेकिन आपकी मर्जी पूरी हो परमेश्वर, क्योंकि सारे ब्रह्मांड को रचने वाले आप एकमात्र परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक सताव को आप दूर करिए, हर एक बीमारी को दूर करिए परमेश्वर। प्रभु, प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु, आपके नाम को स्तुति तारीफ करते परमेश्वर, हालेलुया। दानू के लिए दुआ करते परमेश्वर, उसका एग्जाम अच्छे से जाए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आने वाले समय अपने शहर में एक अच्छा जॉब मिले परमेश्वर। बेटी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, मकान के लिए, सब कुछ के लिए परमेश्वर। प्रभु, इन दिनों जितने बच्चों के एग्जाम चल रहे परमेश्वर, हर एक के एग्जाम के साथ हो प्रभु जी। जबकि आज 8th क्लास का पेपर लास्ट है परमेश्वर, आज और अगुवाई करिए परमेश्वर। प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु, जो जो एग्जाम चल रहा प्रभु, और जो तैयारियां कर रहे, और जो एग्जाम 11th के होने वाले, उन तमाम बच्चों को आपके चरणों पे रखते पिता। तमाम बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दो परमेश्वर, पढ़ाई की लगन दो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपसे मांगते हैं खुदा, इन दिनों वो बहुत ही मेहनत से पढ़े परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हर एक विषय को हर एक बीमारियों से बचाइए परमेश्वर। प्रभु, मैं अपने लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, मेरे से जुड़े हर एक लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे परमेश्वर। प्रभु, जो मेरा काम इतने दिन से रुक रहा प्रभु, उस काम को भी मैं आज आपके चरणों के पास में रखती परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती परमेश्वर कि आप इस हफ्ते उस काम को सक्सेस करेंगे परमेश्वर। रीनामा शिखरा लवा खंदा रीनामा राबा रीनी मिशी शत्र रूरबा याराबा शिखोरबो शित्री लबा, हालेलुया। यीशु के नाम से खुदा, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर। राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे परमेश्वर, अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर। प्रभु, आज के कलाम को आपके सम्मुख रखते प्रभु जी। आपकी दासी जब ड्यूटी आती जाती परमेश्वर, उसकी रक्षा रखवाली करो प्रभु जी। उनके घर के वाहनों पे यीशु के लहू को लगाते परमेश्वर। प्रभु, सहायता मदद कर परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु, प्रार्थना करते वो जो भी प्रार्थना इन दिनों कर रही परमेश्वर, एक एक प्रार्थना को आप सुन लो मेरे परमेश्वर, दया करिए परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आज के वचन के लिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, उपासकालीन सभाएं चल रही हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर हम सबको उन आशीषों में रखना चाहता, हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर हर एक लोगों को एक बड़ी सी बड़ी आशीष देना चाहता है। और वो आशीष जब देना चाहता है प्रियो, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ना कि हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि कलाम कहता है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, तुम ढूंढो खटखटाओ मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन फिर भी एक वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए हर एक चीजों के लिए। तो इसी तरह से इस उपास कालीन में जो उपास रख रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं को रख के, या एक क्षमादान को रख के, या अपने गुनाहों का पश्चाताप को रख के, तो उनकी तमाम इच्छाओं को हम परमेश्वर के चरणों में रखें। तो आज जब हम वचन ले रहे हैं, तो यूहन्ना यूहन्ना सुसमाचार उसका 1, और हम जा रहे हैं उसमें
29 से जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। 29 से पढ़ेंगे, जॉन फर्स्ट उसका 29 से, जैसे कि कलाम में लिखा है मेरे प्रियो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। और वह यह है कि जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। प्रियो, यूहन्ना जिस समय यरदना नदी से बपतिस्मा दे रहा था, जैसे हमने सब जानते इस विषय पे कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज सुनी गई। हालेलुया। और वो था यूहन्ना। और यूहन्ना उन दिनों बैप्टिज्म दे रहा था लोगों को, और उनको उनके मन की तैयारी कर रहा था, उनके विचारों की तैयारी कर रहा था। हालेलुया। और यहाँ पे यूहन्ना ने एक बात को कहा था कि देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, दूसरे दिन जब बपतिस्मा का दूसरा दिन था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो उसने देखा कि यीशु को उसकी ओर आते देख कर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना। इट मीन्स यूहन्ना जो है वो एक प्रॉफिट है, प्रेज द लॉर्ड, वो एक भविष्यवक्ता है। और परमेश्वर ने, और जैसे हमने यूहन्ना के जन्म के बारे में पढ़ा है ना, एलिजाबेथ और जकई का बेटा, और वो कैसे परमेश्वर पहले से नाजिर था, है ना, माँ के गर्भ में पहले नाजिर था और कैसे जन्म लिया, हम उसके बारे में सब जानते। तो यहाँ पर लिखा है कि यूहन्ना ने दूसरे दिन कहा कि देखो, जो उसकी ओर आ रहा था, उसने अपनी ओर आते देख कर कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना। और जो यीशु मसीह था वो यूहन्ना की ओर आ रहा था मेरे प्रिय। और उसने कहा, यूहन्ना ने कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप हर को ले लेगा। मेरे प्रियो, पर प्रभु यीशु मसीह को एक मेमने की जैसे साबित किए। क्यों साबित किए? क्योंकि मेमना एक ऐसा होता है कि उसको जैसा हम बोलते हैं, जैसा झुकने को बोलते हैं, जैसा खड़ा होने को बोलते हैं, या हम जहां भी उसको रखते हैं तो वो खड़े होने को तैयार रहता। उसका एक ऐसा स्वभाव रहता, उसका एक ऐसा नेचर रहता है मेमने का, कि वो अपने जीवन को, मेरे प्रियो, अपने अपने आप को मनुष्य के सामने ऐसा रख देता है। अगर उसका ऊन भी कोई कतरता, ऊन निकालते हैं तो भी वो एक शब्द मुंह से नहीं बोल पाता है, और जैसा उसका मालिक बोलता वो वैसा करता है। तो इसी तरह से उस मेमने का जो स्वभाव है, जो दुनिया देखती है, तो वो मेमने के जैसे एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जो महान शक्तिशाली सामर्थी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो इस दुनिया में जन्म लिया, अब वो यूहन्ना के पास आ रहा है। तो यूहन्ना कह रहा है, जो मेरे पास आ रहा है देखो, और वो सीधा यूहन्ना के पास ही जा रहा था। मेरे प्रियो प्रियो, ये सब चीजें जो है परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा कह दी है, और ये भविष्यवाणी पहले से हो चुकी है। और जिस समय यीशु मसीह यूहन्ना की तरफ आ ही रहा था, तो यूहन्ना ने उसकी गवाही दी कि देखो ये जगत का मेमना है जो मेरी ओर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस संसार में यीशु मसीह के समय भी दुनिया इसी तरह इंसान रहते थे। उस समय भी यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, उस समय भी उद्धार का सुसमाचार सुना रहा था, उस समय भी यूहन्ना उनके मन को फिराना चाह रहा था, उस समय भी यूहन्ना उनके विचारों को बदल रहा था, उस समय भी यूहन्ना यीशु की गवाही दे रहा था। मेरे प्रियो, आज भी दुनिया में ऐसा चल रहा है कि मनुष्य, हर मनुष्य के जीवन के लिए, जो उद्धार नहीं पाया, जो मुक्ति नहीं पाया, जो गुनाह में है, जो बीमारी में है, जो प्रभु को नहीं जानते, तो खुदा उनके लिए जो काम को करता है, आज जो अपने लोगों को इकट्ठे करता, अपने लोगों को भेजता है एक सुसमाचार के लिए कि तुम जाओ और ये वचन उनको बताओ, ताकि जीवन में उनका उद्धार हो सके। मेरे प्रिय, जीवन में एक उद्धार की बहुत बड़ी जरूरत है। आज मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ले, और अगर वो अपनी आत्मा की हानि उठाता है, तो उससे कोई लाभ नहीं। हम दुनिया भर कमाई कर ले, हम कितना भी धन इकट्ठा कर ले, हम कितना अच्छा अपने आप को बलवान बना ले, लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर, यदि हमारे जीवन में हमने अपनी आत्मा को खो दिया, तो सब कुछ खो दिया। तो संसार की चीजों के लिए अपनी आत्मा खोने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी आत्मा को बचाना है, क्योंकि यूहन्ना उनकी आत्मा को बचा रहा था। यूहन्ना उस संसार में था, उस समय भी गुनाह पाप था, उस समय भी बहुत सी बातें थी, लेकिन यूहन्ना जो सुसमाचार दे रहा था, तो उनको
पाप से बचाने के लिए, उन गलत चीजों से बचाने के लिए, वो अट्रैक्ट करने वाली चीजों से बचाने के लिए। तो प्रियो, इस तरह से वो अपना बैप्टिज्म देते देते जब दूसरा दिन हुआ तो उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। और जब यीशु को अपनी ओर आते देखा तो उसने जो लोग वहां पे खड़े थे, शास्त्री, फरीसी, राजा, यहूदी, उनसे कहा, इजरायली, उनसे कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। जो जगत के पाप को, प्रियो, उसने ये प्रोफेसी वहां पे करा कि ये है जो पूरी दुनिया के पाप को उठा के लेके जाएगा। ऐसा नहीं कहा कि पाप के लिए आ रहा, परंतु उसने कहा कि सारी दुनिया को, सारे लोगों के पाप को उठा के ले जाएगा, मतलब ये अपने ऊपर ले जाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें एक इतना अच्छा प्रभु यीशु मसीह मिला हमारे जीवनों के लिए। हम भी कुछ समय अंधकार में थे, या हमने दुनिया दुनिया की जो चीजें थी, है ना, खुदा ने हम सब चीजों से हमको बचा के रखा। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे, सबसे पहली बात तो उसने हमारे मन को बचाया कि ऐसी गलत चीजों की तरफ, या ऐसे गुनाह पाप की तरफ, ऐसे अट्रैक्ट होने वाली चीजों की तरफ हम अपने आप के विचार को, ना अपनी दृष्टि को रखे। लेकिन जो आत्मा जो यीशु के लहू से धुली है, जो यीशु के लहू से हमने उस चीज को हमने अपने जीवन में रखा, हम उसको बचाने वाले बन जाए, हम उसको अपने जीवन में रखने वाले बन जाए। तो प्रभु की यही इच्छा है। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा। और जब यीशु उसकी ओर, उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, है ना, ये वही है जिसके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ कि ये एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे से पहले था। जबकि यूहन्ना से यीशु मसीह 6 महीना छोटा था। प्रेज द लॉर्ड। एक संसारिक रीति में देखा जाए, है ना, एक आयु की रीति में देखा जाए, या दिन या महीने की रीति में देखा जाए, तो जब हम पढ़ते हैं तो 6 महीने का अंतर था मरियम के और एलिजाबेथ के गर्भ के लिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो मेरे पास आ रहा है ये सबसे श्रेष्ठ है। मतलब श्रेष्ठ का मतलब इससे श्रेष्ठ दुनिया में और कुछ नहीं है। प्रियो, आज अगर वो श्रेष्ठ ने हमें अपने जीवन में बुलाया है या हमारा जीवन उद्धार किया, क्योंकि यूहन्ना कह रहा है यीशु मसीह श्रेष्ठ है और उसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये सत्य है मेरे प्रियो। अगर श्रेष्ठ यीशु मसीह ने, श्रेष्ठ प्रभु ने आपको बुलाया है, तो मेरा और आपका जीवन भी श्रेष्ठ बनना है। मेरा और आपका जीवन भी प्रभु के साथ उसके वचन के अनुसार चलना है, ना कि हम इस गुनाह की तरफ जाएं, परंतु उस वचन की तरफ जाएं और जो हमें दिया गया है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि वो मुझसे भी पहले था। ये बात सच है मेरे प्रियो। अगर हम वचन देखा जाए तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ और वो वचन हमारे बीच में डेरा डाला। मतलब बहुत पहले से वचन था और वचन यीशु मसीह है और वो वचन हमारे बीच में आया। तो यूहन्ना सत्य कह रहा है कि भाई ये सबसे श्रेष्ठ है और ये जो मुझसे पहला है, हालेलुया, ये फर्स्ट है, मैं सेकंड हूँ। जबकि कलाम बताता है कि यूहन्ना पहले आया, लेकिन कहा जाए तो यूहन्ना ये भविष्यवाणी को बता रहा है कि मैं पहला नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक जगह तैयार करने आया। आज मेरे को और आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने किसी चीज की तैयारी दिया है या किसी चीज को हमको तैयार करना है, तो हमारा और आपका जीवन भी वचन के अनुसार चलना है। तब जाके हम आत्मा बचा पाएंगे, तब जाके हम लोगों के लिए उस श्रेष्ठ परमेश्वर जिसने मेरे और आपके जीवन को उद्धार दिया, मुक्ति दिया, आनंद दिया, शांति दिया, चंगाई दिया, ब्लेसिंग दिया, एक अच्छा जीवन दिया, उस जीवन को लेके जब हम खड़े, तो वो जो तमाम चीजें हमारे अंदर जो आती है मेरे प्रियो, लोग जब हमसे कहते हैं प्रभु के दास दासियों से, वैसे भी लोग बहुत अच्छे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कहीं देखा जाए तो अपनी बुद्धि से भी लोग अच्छे विचार के मिलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु में आके हम बहुत अच्छे बनते हैं और हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण दिखाई देते हैं, तो वो गुण जो होते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, वो यीशु मसीह की ओर से होते हैं। क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ है। मतलब हमने उस श्रेष्ठ को अपना जीवन दिया है, उस श्रेष्ठ ने हमारे हमारे कीमत चुकाई है, वो श्रेष्ठ ने के लिए हमारा बैप्टिज्म, वो श्रेष्ठ ने हमें उद्धार दिया, वो श्रेष्ठ ने हमें अनुग्रह दिया, वो श्रेष्ठ ने हमें ब्लेसिंग, उस श्रेष्ठ ने हमें अभिषेक दिया, उस श्रेष्ठ ने हमें यीशु मसीह की पहचान दिया, उस श्रेष्ठ ने हमें और आपको इस दुनिया में चलने फिरने के लिए वो श्रेष्ठता का प्रचार दिया है। जब लोग हमको देखते हैं तो कहते कोई खास बात है। खास बात की बात यह है कि हमारे अंदर
हमारे प्रभु का स्वभाव दिखाई दे। आज हम कितने बड़े भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आज हमारे अंदर वो प्रभु का स्वभाव नहीं है तो कुछ नहीं। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। और परमेश्वर चाहता, जब हम सर्वश्रेष्ठ के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ का हमारा बैप्टिज्म है, सर्वश्रेष्ठ को हम मानते हैं, तो वो पत्री हमारे अंदर भी दिखाई दे। और यूहन्ना कह रहा है ये मुझसे पहले आया है। और मैं तो यहाँ पे दे रहा, क्योंकि वह मुझसे भी पहला है, और मैं तो उससे उससे भी पहलान ना था, और वरना परंतु इसलिए कि मैं जल में बपतिस्मा देता हुआ आया हूँ, और मैं इस्राएलों पर प्रकट किया है। और यूहन्ना यह गवाही देता है कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखा, और मैं तो उसे उससे परिचित ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया हूँ, और वो इसराइल का पर प्रकट हो जाएगा। मतलब यूहन्ना कह रहा है मैं तो जल से बपतिस्मा दे रहा हूँ, परंतु वो जो है वो इज़राइल पर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। हमने जो बैप्टिज्म पानी का लिया है वो मामूली बात नहीं है। हमारा आत्मा और जल से बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है ना। और ये बपतिस्मा हमारी एक स्वर्ग जाने का अच्छे काम तो है, लेकिन साथ में अगर जो व्यवस्था लिखी गई है, अगर हम उसको क्यों चुके। जब हम बाइबल की सब बातों को मानते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ये कुछ ही लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए भी है। आज आज यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, वो हमको प्यार करता है, अपनी कीमत चुकाया, तो क्या उसकी कीमत के लिए क्या हम बैप्टिज्म नहीं ले सकते? हम उसकी कीमत चुकाने के लिए अपने मन का परिवर्तन नहीं कर सकते, अपने बुरे काम को नहीं छोड़ सकते? दूसरी बात, हमें परमेश्वर के साथ बैठकर क्या हम प्रभु के साथ में उस आत्मा में परमेश्वर से उस आत्मा के हम भागी होने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? कभी कभी लोग ये बात को कहते हैं बैप्टिज्म हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए पवित्र आत्मा पाना हमारे लिए नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब यीशु मसीह के पास ये क्वालिटी है, यीशु मसीह ने स्वयं बैप्टिज्म लिया है यूहन्ना से, यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना से बपतिस्मा लिया है, और पवित्र आत्मा उस पे उतरा है, ये वचन इसमें बताता है। तब हमारे जीवन में भी जब हम उससे सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, हमारी पहचान जब प्रभु बन चुका है, और हमारे जीवन में जो सब कुछ होता जाता है, तो क्या आज मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देके सर्वश्रेष्ठ मनाना बहुत जरूरी है। और जो जो व्यवस्था उसने लिखा है, वो व्यवस्था को हमको पूरा करना बहुत जरूरी है। और अगर हम उस व्यवस्था को पूरी नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा हम प्रभु के बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, हम उसकी संतान बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे जीवन में उसका खौफ नहीं है, अगर हमारे जीवन में उसका डर नहीं है, हमारे जीवन में अगर वो लालसा नहीं है कि हम जैसे हमारे प्रभु ने अपने आप को दिया है हम वैसे बने, तो प्रियो अगर वैसे बनना है तो हम ये दो बातों को भी जो प्रभु की है उसको भी अपने जीवन में लागू करें। हमने कहने का मतलब, एक बच्चा जब एग्जाम देने जाता है उसके सारे पेपर अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी किसी पेपर में चुक रहा है, तो इसका मतलब वो सब पेपर में चुक गया। जब तक वो उसको नहीं एग्जाम देगा तब तक वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा, उसको कंपार्टमेंट बोलो, हिंदी सप्लीमेंट्री बोलो, लेकिन उसको परफेक्ट पास होना है, तब जाके वो दूसरे क्लासेस में जाएगा। इसी तरह हमने प्रभु के वचनों को पढ़ा, प्रार्थना को किया, हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो ये मतलब उसकी दया है, उसका प्रेम है हमारे ऊपर, कि हम प्रार्थना कर रहे, कलाम पढ़ रहे हैं, उसके काम को कर रहे, वो अपनी दया दिखा रहा, अपने प्रेम को। लेकिन जब हम उसके इन दो काम को और कर देंगे, तो आप समझो वो कितना खुश हो जाएगा।
क्योंकि लिखा है कलाम में कि भाई प्रभु ने एक बहुत बड़ा भोज रखा, और जब उसने भोज रखा तो उसमें ऐसा वस्त्र रखा गया कि भाई उस वस्त्र को पहन के भोजन करने तमाम बड़े लोगों, जो भी प्रभु के लोग थे, उन्हें निमंत्रण दिया और कहा भाई भोज में तुम ये वस्त्र पहन के आना। लेकिन वो वस्त्र पहन के नहीं आए, मतलब जो उनका आत्मिक जीवन का जो वस्त्र है वो उनके साथ नहीं था मेरे प्रियो, और वो नहीं आए। लेकिन वहां पर हमने देखा लास्ट में उस भोज के लिए प्रभु ने उस चौराहे पे लोगों को भेजा जहां भिखारी बैठे रहे, उनको बैठाल के। तो मेरे प्रियो, आज जब प्रभु की सारी व्यवस्था को हम मानते हैं, वचन के अनुसार हम वचन से बहुत प्यार करते, हम प्रार्थना से बहुत प्यार करते, हम उपवास से बहुत प्यार करते, लेकिन हम अपने जीवन में ये दो बातों को मानना बहुत जरूरी है। एक तो जल से आत्मा लेना, जल से बैप्टिज्म स्नान लेना, और दूसरा आत्मा से भरना, और ये बातों में हमें बढ़ना जरूरी है। और खुदा कहता जब ये दो बातों में हम बढ़ते हैं तो वो कहता अब तुम मेरे बेटे हो। जिस तरह से यहाँ पर जब यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, और जब यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह उसके पास किया, तो उसने कहा भाई कि तुम मुझसे क्यों बपतिस्मा ले, तो यीशु ने कहा ऐसा होने दे, है ना। आगे हम देखते हैं, और फिर उसके बाद यूहन्ना ने, और वह तो उससे परिचित ना था, और और यूहन्ना ने वह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखा, है ना, और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उससे पहचाना नहीं था। परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते देखेगा, ठहरते देखेगा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। मतलब यूहन्ना कह रहा है, यीशु ने कहा यूहन्ना को, जैसे तुम सबको बैप्टिज्म दे रहे हो तो मुझे भी दो। जबकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जमना, वो कोई गुनाह से नहीं जमना, मरियम के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मतलब जो आ रहा है वो जगत का मेमना है, जो संसार के पाप को ले जाएगा, उसको ये मेमना बनना है, उसको उस तमाम आज्ञाकारिता को पूरी करना है। और जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि मुझे भी बैप्टिज्म दे, तो यूहन्ना ने कहा प्रभु मैं तो तेरे बंद पैर के बंद को भी नहीं खोल सकता हूँ। तब यीशु ने कहा नहीं, ऐसा होने दे, क्योंकि इस दुनिया में मुझे रहना है, मुझे काम करना। आप सोचिए थोड़ा, प्रभु को बपतिस्मा की क्या जरूरत थी? उसके जीवन में कौन सा गुनाह था? क्या उसके माता पिता विवाहित थे? क्या वो विवाहित जीवन से पैदा हुआ था? आहा, वो तो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था, और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था, उसे बैप्टिज्म की नहीं जरूरत थी। लेकिन प्रियो, हमारे और आपके लिए उसने उस व्यवस्था को पूरी किया। और यहाँ पे लिखा है कि जब यूहन्ना से प्रभु परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा कहा कि देख, तू जिसे बैप्टिज्म देगा उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरेगा, तो ये मान लेना कि वही मेरा प्रिय पुत्र है, और उसी के द्वारा जब वो बपतिस्मा देगा तो वो आपका होगा। तो मेरे प्रियो, जिस समय यूहन्ना यहाँ पे दिया, और मैं तो, मेरी पहचान ना थी, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते ठहरे देखेगा, वही पवित्र आत्मा से मतलब यूहन्ना कह रहा है कि जिसने मुझे भेजा बपतिस्मा देने, बिकॉज यूहन्ना ऑल्सो प्रॉफिट, और यूहन्ना परमेश्वर यूहन्ना से बात करता है। हालेलुया। यहाँ हमने देखा कि एक प्रॉफिट से, हर एक भविष्यवक्ता से परमेश्वर बात करता, जबकि सेवकाई में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति खुदा से बात करता, लेकिन एक भविष्यवक्ता जब बनता है तो भविष्यवक्ता से खुदा बात करता, और उस भविष्यवक्ता को खुदा के बात के अनुसार ही चलना पड़ता, ना कि वो अपनी मर्जी से वो लोग बात करते हैं जो उस प्रॉफिट में नहीं रहते हैं। लेकिन जो भविष्यवाणियां करते हैं, जो दर्शन देखते हैं, परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बात करता भाई है। तो यहाँ पर यूहन्ना जो है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो यूहन्ना है ये एक प्रॉफिट है, और परमेश्वर ने यूहन्ना से बात किया कि देख, जिसको तू बपतिस्मा दे रहा है, हालेलुया,
उसे तू बैप्टिज्म देगा, वो मेरा प्रिय पुत्र है। और ये ही दूसरों के लिए पवित्र आत्मा अग्नि का बैप्टिज्म देगा, आग का बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना कह रहा, भाई जिसने मुझे भेजा है, मतलब परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा कि तू जा बपतिस्मा दे, तू जा यीशु को बपतिस्मा दे, तू जा लोगों को बपतिस्मा दे। अब यूहन्ना अपनी गवाही दे रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि मुझसे परमेश्वर ने कहा कि जाके बपतिस्मा दे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर यूहन्ना से बोल रहा है कि बपतिस्मा दे, तो आज मैं और आप इस चीज से कैसे पीछे हट सकते हैं? मतलब या तो हमारे को गलत टीचिंग है, या तो वचन हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कलाम में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने स्वतः कहा यूहन्ना से कि जो आ रहा है ना वो सबसे श्रेष्ठ है, और देख तुझे बपतिस्मा देना है, तू जा बपतिस्मा दे। तो यूहन्ना कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा कि जाके बपतिस्मा दे और यीशु मसीह को बपतिस्मा दे। और एक बात है, मैं तो उसके योग्य भी नहीं हूँ, वो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन आज मैं उसे जल से दे रहा हूँ, लेकिन वो जो है आपको अग्नि से देगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम प्रभु की एक एक चीजों को प्यार करते हैं, तो उसकी एक एक व्यवस्था को प्यार करें। अगर हम हमारे जीवन में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हम उसी समय परमेश्वर के वचन का मनन करें, परमेश्वर के वचन की तरफ अपने अपने दिल को मोड़ ले। क्योंकि दाऊद कहता, मेरे जी में जी ले आता है। और जब हम कोई चीज को देखते हैं, हो सकता है वो चीज हमें जी में जी लाती हो, लेकिन वो जी का जी हमें हटाकर हम जब प्रभु में है, तो हमारे जी में जे आना चाहिए प्रियो, जे फॉर जीसस का। और हम उसमें उस चीज में हम जाएं, उस वचन को हम जाएं, तो हमारा पैर जो है, हमारा दिल दिमाग है, हमारे विचार जो है, वो लड़खड़ाएगा नहीं कभी भी, वो परमेश्वर के साथ चलेगा। और यहाँ पे लिखा, मैंने उसे पहचाना नहीं था, हालेलुया, और वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और यूहन्ना ने कहा कि भाई मैंने देखा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कह दिया, इसलिए मैं गवाही दे रहा हूं कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और दूसरे दिन फिर वो यूहन्ना और उसके चेले, हालेलुया, मैंने तो मैं मैंने तो दो जने खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर से को यह रहा देखा दृष्टि करके, और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसके यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेले में से दो जन, मतलब यूहन्ना और उसके चेले में के चेले दो जन, और उसमें यीशु पर जो आते देख रहे थे दृष्टि करके देखा, और परमेश्वर का मेमना। तब वे दोनों चेले यीशु के साथ, मतलब वो यूहन्ना ने जो चेले बनाया था वो कहीं खड़े होंगे, लेकिन जब यीशु को आते देखे और वो गवाही उन्होंने सुना, वो भविष्यवाणी उन्होंने सुना, तो उन्होंने उसको यीशु बोले, देख लो ये यीशु का मेमना है, और वो यीशु के पीछे हो लिए। और जब वो हो लिए, तो यीशु ने फिर कर उनको उनके पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसको खोज रहे हो? उसने उनसे कहा, रब्बी अथवा हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उससे कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता। मतलब कि वो जो जो जैसे ही यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, और जो यीशु मसीह के लिए प्रोफेसी हुई, और जो यूहन्ना से उसके बाद जो चेले थे यूहन्ना के, वो यीशु मसीह के साथ हो लिए, और यीशु मसीह को वो रब्बी कहने लगे, प्रभु कहने लगे, वो विश्वास कर लिए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में कई वर्ष ऐसे निकल जाते, जबकि हम विश्वास नहीं करते कि ये परमेश्वर का पुत्र है या ये प्रभु है। अगर रीति रिवाज के अनुसार बैठ रहे, या आपको कोई बोल रहा प्रार्थना करने बैठो, या आप वहां पर जल्दबाजी कर रहे, इसका मतलब कि आपके अंदर एक बेचैनी है, आपके अंदर वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर वो मोहब्बत नहीं है। आप जिस लगन से बहुत सी चीजों को करते हैं, क्या हम वो सर्वश्रेष्ठ के लिए करते हैं? और ये चेलों ने यीशु मसीह के काम को देखा, इनको मालूम था कि
कि हमको प्रभु के साथ चलना है, प्रभु की आज्ञा को मानना है, हमें कोई गलत काम नहीं करना है, हमें अपने जैसा समझना है। और आज जब हम प्रभु को आते देखेंगे, और जब उन्होंने देखा तो प्रभु से बोला, हे रब्बी, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? तो यीशु ने उनसे उससे कुछ कहा, तब उन्होंने दोनों उसके साथ हो लिए। मेरे प्रियो, यीशु के साथ होना मामूली बात नहीं है। यीशु के साथ होना तो हमें एक समान अपने बर्ताव को, एक समान अपनी दिनचर्या को, एक समान अपने जीवन को, एक समान अपने विचारों को, और उन्होंने उससे ज्यादा बेस्ट हमें दूसरों के लिए करना। और जब वो सर्वोत्तम है, जब वो सर्वोत्तम हमें दे रहा, और हम दी बेस्ट करेंगे, तो वो दी बेस्ट हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे काम में आएगा। अगर हम दी बेस्ट नहीं दे रहे हैं, हमारा प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है, हम उसके लिए किसी योग्य नहीं है। हर एक एक रत्ती रत्ती, बोलते हैं ना, छोटी गलतियां सबसे बड़ी व्यवस्थाओं से हमको अलग कर देती। हम अपने जीवन में हर उन बात में कामयाब हो कि खुदा, मेरे अंदर जैसे यहाँ दर्द होता, वैसे ही वहां भी दर्द होना, जैसे यहाँ सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही वहां सर्वश्रेष्ठ है। तब हम जाके अभिषेक को प्राप्त करेंगे। अगर आप सोचो कि आपको अभिषेक मिल जाए, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अपने आप को हर दो तरह की चीजों से भर के रखेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे इसी तरह दिया कि वो दोनों साथ हो लिए, और उसने उसने आकर उनसे उनके रहने का स्थान देखा, और उन दिनों में उसने उस सभी रहा। और वह ये दूसरा 10वां घंटा था लगभग का। तब दोनों ने उनसे जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक वह था शिमोन पतरस और दूसरा अंद्रयास। उसने पहले अपने अपने सगे भाई शिमोन को मिलाया और उससे कहा, हमको तो क्रिस्त अथवा मसीह मिल चुका है। और उसने यीशु के पास लाया, और यीशु ने उसे दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, केफा अथवा पतरस कहलाता। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाने का, फिलिपोस से मिलने का, मेरे पीछे हो लो। और फिलिपोस और अंद्रयास और पतरस नगर में बेताब में निकले। फिलिपोस ने नतानियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने किया था, वह हमको मिल गया, यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी चीज भी नासरी से निकल सकती है? मेरे प्रियो, इस तरह से यीशु मसीह चलते थे और चेले बनते चले गए। आज मेरे और आपके जीवन में हम उस सर्वश्रेष्ठ जो कहा यूहन्ना ने, उस सर्वश्रेष्ठ की बातों को अपने जीवन में लाए, है ना, और हम आगे बढ़े। और जैसे यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे जुड़ने लगे। आज मेरे और आपके जीवन में भी, हम जिस स्थान पे काम कर रहे, हम जिस स्थान पे नौकरी कर रहे, हम जिस ऑफिस में बैठे, हम जिस कलीसिया को चला रहे, हम जहाँ प्रचार कर रहे, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे परिवार हो, क्या हमारे पीछे लोग ऐसे हैं क्या जो हमको प्यार करते हैं, या जो वो सिर्फ अपने काम से मतलब रहते? कई बार लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते, काम के बाद उनकी इतनी बड़ी इमेज रहती है कि सामने वालों से वो मिलते नहीं। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह 10वें घंटे तक अपने चेलों के साथ चलता रहा, उसके बाद एक जुड़ गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते झूठे महान परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आज के वचन के लिए परमेश्वर, आज के कार्य के लिए प्रभु, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम की स्तुति करते, बहन को ब्लेस कर, सुनने वालों को ब्लेस कर प्रभु। हमें इसी तरह चला, हमारी दोस्ती में यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा पाया जाए। हम नहीं प्रभु जी, आप यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं। हम आपके लिए वो सब कुछ करें परमेश्वर, सेवा करना, प्रचार करना, जब तक आप नहीं बोलोगे हम नहीं कर सकते। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।